अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कॉमेडी टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान। दोस्तों, मैं आज फिर बहुत खुश हूं। खुश इसलिए होता हूं कि खुशी आपके अंदर है, आपको खुश रहना चाहिए। एक बात याद आ गई, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो बंदा हो बंदी हो, और जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, स्पेशली सेल्फी लेते हैं, हम छोटी सी एक मुस्कुराहट देते हैं। आप देखते हैं कि वो इतनी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अगर यही मुस्कुराहट अपनी पिक्चर की तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी ज़िंदगी भी यकीनन खूबसूरत हो जाएगी। तो हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, इसको एंजॉय कीजिएगा। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और प्रोग्राम बहुत मज़े का होने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग को हंसाएं, आप लोग मुस्कुराते रहें और अपनी टेंशन, स्ट्रेस, हर चीज़ भूल जाएं, क्योंकि इसमें आता है हमारे पास पाकिस्तान का वो भरपूर टैलेंट। वो कॉमेडियन हो, वो सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, किसी भी फील्ड में काम करने वाला बंदा जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड है, हमारे स्टेज पर हाज़िर है। आप तशरीफ़ लाएं हमारे चैनल पे, हम आपको मौका भी देंगे और यकीनन आप पूरी दुनिया में अपना फ़न का लोहा मनवा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी, मैं उन्हें पर्सनैलिटी कम सेलिब्रिटी ज़्यादा कहता हूँ। उसकी रीज़न ये है, उन्होंने बहुत काम किया, पाकिस्तान फिल्म हो, टेलीविज़न हो, कमाल के राइटर हैं और एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। रिसेंटली हर सोशल मीडिया पे वो छाए हुए थे, वो मोबाइल, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, इवन टिकटॉक, हर जगह पे एक ही ज़ुबान ज़द-ए-आम थी और वो उनका नाम था मेरी मुराद जनाब शकील-उज़-ज़मान कमर साहब। मेरी बात सुने वसीम साहब, मेरा नाम चमकीलो-ज़मान कमर है। इतने घबराए हुए क्यों हैं आप? सर आप बड़ा नाम है, आपके आगे बहुत सारे एक्टर घबरा जाते हैं। मैं तो कदना सा एंकर ही हूँ सर। तो चमकीलो-ज़मान कमर साहब। चमकीलो बिल्कुल ऐसी है। मैं हमेशा चमकता दमकता रहता हूँ, बस मुझ पे इल्ज़ामात बहुत लगते हैं, इस वजह से मैं आज आपके पास आया हूँ। सर मुझे आइडिया है कि आज कोई आप शिकायत लेके आए हैं विशाखा इंडस्ट्री से, आज सारी आपकी सुनेंगे, लेकिन उनके साथ एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, इनके आप ड्रामा देखें तो आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन उनके साथ साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। मिसबा साहबा, आपको हम वेलकम करते हैं। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका और बाल भी बड़े प्यारे हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से आप जलील हो रहे हैं। तारीफ की है तो इसमें आपको क्या इशू है? इन्हीं हरकतों से जूतियां खा रहे हैं लोगों से। जूते कब खाई इन्होंने? बहुत खा रहे हैं, आपको नहीं खाई है? पता। देखना, अभी आपको नहीं पता, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कैसी हैं? हाँ शुक्र अल्लाह पाक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, वो भी यही कहती थी। और ये इतनी प्यारी सी हमारे पास जो खवातीन है, ये मुतासरा खवातीन है। ये क्यों मुतासर हुई या मुतासरीन में शामिल है, यही इसे डिस्कस करते हैं। और आज चूँकि हमारे साथ मिसबा भी है, अगर मिसबा हक भी होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। समझ लें। नहीं, वो बैट लेके आते हैं, आप स्माइल लेके। मुझे भी मैच का बहुत शौक है। वो भी यही कहती है। क्या आप बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं? बैटिंग का शौक है। कौन सी बैटिंग? जो जुआ खेलते हैं वो वाली, दूसरी? नहीं खेलती। बात तो बढ़ेगी। सर के बारे में क्या ख्याल है? सर के बारे में क्या ख्याल है? सर एक बहुत अच्छा इंसान है। जो सिगरेट पीता वो अच्छा होता है? नहीं, सिगरेट मुझे सख्त नफरत है। अब ये ना कहें। सर अगर किसी की अक्ल में पर्दा पड़ गया तो आप अपने आप को खामोश रखें वसीम साहब। सर अगर वो मेरी इज्जत कर रही तो आपको क्यों नहीं बच रही? आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। सर आप तो औरतों के बारे में जो इज्जत अफजाई करते हैं ना, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या मसला, क्या औरतों ने आपको क्या किया? मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए अपना रांझा राजी कर रहा हूँ। और औरत की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, अगर किसी जगह पे लिखा हुआ हो कागज पर औरत, मैं उसको उठाता हूँ, जमीन से चूमता हूँ, फिर ऊंची जगह पे रखता हूँ। सर ये आप नाम भी बताएं, मेरा अंदाजा है। देखें, ये लड़की तकरीबन 1 घंटा लेट है। अब 1 घंटे से आपने ये निश्चित नहीं छोड़ी कि एक लड़की आ रही है। खुदा का खौफ है तो सर। ये इज्जत ही है ना जी औरत की। ये तो आपको पता, मैं तो उठ के चला जाता हूँ। तो ये तो मुझे आप बताएं जरा इनको। स्मोकिंग आप छोड़ दें ताकि आप मजीद अच्छे इंसान बन सकें। अच्छा, ये कितने अच्छे इंसान है, आपको बता दें। मैं कभी किसी औरत को तंग नहीं करता हूँ। झूठ बोल रहा है वसीम साहब, ये झूठा इंसान है। हम इसको नहीं बुलाते थे, ये खुद आता था हमारे घर, कभी दूध देने, कभी सब्जी देने। मेरी तो अम्मा कहती थी ये इसकी नजर ठीक नहीं है, मेरी मासूम बहन। तो सही बात है जी, मेरी नजर वाकई बड़ों की बात गलत नहीं होती। मेरी नजर वाकई ठीक नहीं है, कमजोर हो गई है। 3 दफा चेक करवा चुका हूँ। बातें हम इनसे भिंडियां थे, लेकिन ये टिंडे देख के जाता था।
बहुत बहुत कमीना इंसान है ये। चलो कुछ दे के जाता था ना, लेके तो नहीं जाता था। रात 4 बजे आता था, रात 4 बजे के बाद। स्टूपिड नॉनसेंस। हाँ, तो खुद ही जाहिर सी बात है उस वक्त सन्नाटा होता है, कोई इंटरप्ट नहीं करता, बीच में रश नहीं होता। आपको पता, लोग मेरे साथ सेल्फियां लेना शुरू हो जाती हैं। रात 4 बजे आऊंगा। स्किन एलर्जी भी है, बिल्कुल नहीं निकल सकते ना। डॉक्टर ने कहा था कि आप रात को निकला करें, ये तो मुझे भी आइडिया है। जाहिर सी बात है, मुझे तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि रात को ड्राइकोला बन जाए। शुक्र है आपका मैंने खून नहीं चूसा। अबे चुप करो, तुम्हें तो औरतों की इज्जत नहीं करनी आती। मैं थका हूँ, मैं चुप कर जाऊँ? मेरी मासूम बहन को ट्रैक किया तुमने। मेरी हरकतों की वजह से मैं इनकी इज्जत नहीं करता। ये आपकी बहन मासूम है? जी बहुत मासूम। ऐसी लड़कियों को 6 बच्चे होते हैं, फिर भी कहती हैं मैं बहुत मासूम हूँ। हाँ जी, देखो मुझे एक बात बताएं वसीम साहब, सर। इसकी शक्ल से एक भी आंसू निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये फफे कुटनी है, ऐ रो रो के दिखाती हैं, रोती रोती कोई मेरी नहीं। बहन मासूम है, तुमने इसको क्यों अपने जाल में फंसाया और फिर रात को 4 बजे हमारे घर है? क्या लेने आए थे तुम हमारे घर? रात नहीं, सुबह 4 बज जाते हैं, सुबह हो जाता है। वही बात है, जब सुबह हो शाम हो, आया क्यों? मैं तो उठाने आया था जी कि फजर की नमाज पढ़ लेंगी। ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती है। अच्छा, मुझे ना आइडिया आपकी बातों से हो रहा है, ये लड़की जो है ना वो बहुत तेज है, ये स्यापा बहुत अच्छा करती है ये वाली। तेज? इसकी शक्ल देखें। सारे ईद वाले दिन लोग लेने आ जाते हैं इसको, हमारी छुरियां खुंडियां आओ जरा ज़िबा करने हैं बयान। सर मैं तो मासूम हूँ। कौन सी मासूम है आपको? हर सर मासूम हूँ, इनसे दूध मंगवाते और नींबू ले आता है। ये सर, मैं आप इतनी मुझे ऐसे मासूम क्यों हूँ। देख रही हैं? आप क्यों देख रही हैं मुझे ऐसे? सर इनसे कहीं मुझसे माफी मांगी। ये आपसे माफी मांगी क्यों? सर इनसे कहीं पहले मुझसे माफी मांगी और उसके बाद जितनी भी वसीम लेडीज साहब, बैठी सबसे माफी आप मांगी। देख रहे हैं, आप मेरी अम्मी हो, मैं आपसे माफी मांगू? वजह मैं क्यों माफी मांगू आपसे? वसीम साहब इन्होंने ना 95 औरतों को जाहिल कहा है। नहीं, ये आपने गलत कहा। आपने औरतों को जाहल कहा, और वो 95 तो नहीं, सबको कह दिया उन्होंने। आज और मेरी सबके बात- सामने इन्होंने बैठ के सब औरतों को जाहिल कहा। ये एक बहुत ही गलत बात है। वसीम साहब मेरी बात सुने, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने उन 95 औरतों को बिल्कुल भी जाहिल कहा हो तुम्हारे घर की सारी औरतें जाहिल हैं। तो मेरे घर में भी तो औरतें, औरत को जाहिल कहा तो फिर उनको भी अच्छा कहा। चले, हमारी तो जाहल है, ऐसा है, ये सारी जाहल है, आपकी भी जाहल है। जाहिर सी बात है, देख लो, नहीं नहीं, वो बहुत एक सोशल, वो भी तो हमारे घर की है ना जी। देखिए औरतें मैं सबकी तो सांझी नहीं- होती बिल्कुल हैं, सांझी होती हैं। मैं गलत नहीं कहता। बिल्कुल ऐसे ही। 2 टके की सब्जियां नहीं, सब्जियां जिनके नहीं। बारे में देखिए, मेरी बात सुने, आपने अपने ऊपर नहीं लेनी बात। 2 टके की अरे कौन 2 टके की? ये आपका हाथ का इशारा दोनों कर 2 टके की। अरे इशारा तो तुम सर हमारी उनको तरफ देता कर रहा रहे हूँ हो। 2 टके की लाके सब्जियां। सर सब्जी 2 टके की नहीं होती, ये ज्यादा पैसा, बहुत महंगी हो गई है। लेकिन सर औरत की आपको इज्जत करनी चाहिए। देखें, मिसबा एक सोशल वर्कर है, बड़ी अच्छे काम कर रही हैं, वर्किंग मेमन है, तो वो